WWE के इतिहास में कुछ बहुत आइकॉनिक मूव्स रहे हैं। स्वीट चिन म्यूजिक से लेकर RKO तक, ये सभी मूव्स बिल्कुल सही कारणों से यादगार बने हुए हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी मूव्स हैं जो फैंस को हैरान कर देते हैं। या तो वो मूव्स एक रेसलिंग मैच में किए जाने लायक नहीं होते हैं, या कुछ इस तरह से किए जाते हैं कि एक प्रो रेसलिंग मैच देखने का मजा खराब हो जाता है। तो जुड़िए हमारे साथ रेसलमेनिया में, जहां हम WWE में हुए 10 ऐसे WTF मूव्स देखेंगे। उससे पहले ऐसे ही रोज की रेसलिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें और एक्सक्लूसिव लिस्ट के लिए हमें फेसबुक पर फॉलो करें। नंबर 10, क्विंसी एलियट बूबी स्मैश्ड। हाल ही के सालों में दिखे नए किरदारों में से क्विंसी एलियट एक मनोरंजक और खास किरदार हैं। एलियट के मैचेस की फुटेज अक्सर ही सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, क्योंकि वो कुछ ऐसे मूव्स करते हैं जो फैंस को बिल्कुल हैरान कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एलियट NXT लेवल अप में NXT के स्टार स्क्रिप्ट्स के साथ मैच लड़ रहे थे और अचानक ही मैच के दौरान एलियट ने एक बहुत अजीब मूव किया। कॉर्नर स्पॉट में जाकर पंचेस मारने की जगह उन्होंने अपनी ऊपर की बॉडी इस्तेमाल करने का फैसला किया, जिसकी वजह से फैंस और मैच के अनाउंसर्स चौंक गए। अब इसमें उनकी तो कोई गलती नहीं मान सकते। नंबर 9, ब्रॉन स्ट्रोमैन एंड रिकोशे हेयर ब्रश अटैक। स्ट्रोमैन और रिकोशे की जोड़ी कई बार टीवी और हाउस शोज पर दिखी है, लेकिन एक मैच ऐसा था जिससे सभी का ध्यान उनकी तरफ गया, और वो भी सभी गलत कारणों से। मार्च 2023 में दोनों रेसलर्स का मैच मैक्सिमम मेल मॉडल से हो रहा था। मैच के दौरान स्ट्रोमैन को मेल मॉडल्स की कंघी मिल गई थी, जिसका इस्तेमाल उन्होंने अपनी दाढ़ी को कॉम्ब करने के लिए किया, जिसके बाद उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इस पूर्व WWE यूनिवर्सल चैंपियन ने उस हेयर ब्रश को एक टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल किया और फिर उसे रिंग में मौजूद रिकोशे की तरफ फेंक दिया, जिन्होंने उस हेयर ब्रश, जो अब गंदी हो चुकी थी, उसका इस्तेमाल मंसूर पर किया। नंबर 8, ईवा मैरी स्लाइस्ड ब्रेड। मैरी कभी भी दुनिया की सबसे बेहतरीन रेसलर तो नहीं थी, और बिना किसी शक के उन्हें अपनी काबिलियत से ज्यादा आगे बढ़ाया गया था। अपने NXT के कैरियर के दौरान मैरी ने स्लाइस्ड ब्रेड को अपना फिनिशिंग मूव बनाया। ये मूव सालों की मेहनत से परफेक्ट बनाया गया था और ये बहुत प्रसिद्ध भी था, खासकर एथलेटिक रेसलर के बीच। लेकिन जब मैरी ने ये मूव इस्तेमाल किया तो जनता को ये देखकर काफी हंसी आई। इस मूव को काफी तेज गति से और एक नजाकत के साथ किया जाना चाहिए, लेकिन मैरी जब इस मूव को कर रही थी तो ऐसा लग रहा था कि वो अपना समय लेकर ये कर रही हैं। अब ये तो साफ नहीं है कि WWE किसी ऐसे रेसलर को ये मूव फिनिशर के तौर पर कैसे दे सकता है, जब वो बेसिक मूव्स भी नहीं कर पा रहे। लेकिन एक समय पर WWE इस पूर्व टोटल डिवास स्टार को एक बड़ा खिलाड़ी बनाने पर उतारू थे। नंबर 7, वीटो ड्रेस कोड। 2006 में WWE ने एक बहुत हिम्मत वाला फैसला लिया जब उन्होंने वीटो की वापसी एक महिलाओं के कपड़े पहनने वाले आदमी के रूप में कराई। ये सोच विंस और स्टेफनी की थी, जो अचानक ही वीटो के पास गए और उनसे पूछा कि उन्हें महिलाओं के कपड़े पहनने के बारे में क्या लगता है। हालांकि ये गिमिक बहुत बुरा मजाक था और ये खासकर मैकमैन्स के मनोरंजन के लिए किया गया था। फिर भी वीटो अपने किरदार के लिए पूरी तरह समर्पित थे, और यहाँ तक कहा जाता है कि अपने किरदार में पूरी तरह घुसने के लिए वो ट्रैवल करने के दौरान भी इस रूप में रहते थे। हालांकि इस गिमिक की सबसे अजीब बात बिना किसी शक के वीटो का फिनिशिंग मूव ही था, जिसे ड्रेस कोड के नाम से जानते हैं। इस मूव में वीटो अपने ओपोनेंट का सर अपने ड्रेस के अंदर कर लेते थे, ताकि ओपोनेंट का चेहरा उनके क्रॉच को देखे, और फिर उनको अपने हाथों से जकड़ लेते थे और अपने ओपोनेंट्स को हार मानने पर मजबूर कर देते थे। ये एक अनोखा मूव तो था, लेकिन उभरते हुए रेसलर्स पर तो ये फिर भी काम करता था। पर बैटिस्टा और अंडरटेकर जैसे रेसलर्स पर वीटो का ये मूव करने की सोच भी गलत लगती है। नंबर 6, रोड डॉग पंप हैंडल स्लैम विद एडेड हम। रोड डॉग एटीट्यूड एरा के एक फेमस स्टार थे और अपने फिनिशिंग मूव के तौर पर वो पंप हैंडल पावर स्लैम का इस्तेमाल करते थे। ये मूव प्रो रेसलिंग में काफी आम है, लेकिन रोड डॉग का ये मूव करने का तरीका थोड़ा अलग था और गलत भी। जब भी रोड ये मूव करने वाले होते थे, तब वो अपने ओपोनेंट को पीछे से हम्प करते थे। अब बाहर से तो ये एक आम एटीट्यूड एरा का मूव लगता था, लेकिन जब इस मूव की और गहराई से जांच हुई, तब ये अब तक के सबसे ज्यादा परेशान करने वाले फिनिशिंग मूव्स में से एक निकला। नंबर 5, यूजीन हॉर्स बैक राइड। रूथलेस एग्रेशन एरा में लाया गया ये यूजीन का किरदार काफी विवादित किरदार था। यूजीन के ज्यादातर मूव्स उनके पसंदीदा रेसलर से प्रेरित थे, जैसे कि द रॉक और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। लेकिन उनका एक मूव था जो जाहिर है कि किसी भी WWE लेजेंड से प्रेरित नहीं था। अपने ज्यादातर मैचेस में यूजीन अपने ओपोनेंट के ऊपर चढ़ जाते थे और घोड़े की तरह उनकी सवारी करते थे, और अगर इतना भी काफी नहीं होता तो वो अपने ओपोनेंट को पीछे से मारते भी थे, ताकि उनकी और बेइज्जती हो जाए। पहले तो ये काफी मजेदार लगा, लेकिन जब यूजीन इसे हर मैच में करने लगे तो इसका मजा खराब हो गया। नंबर 4, बेस्टियन बूगर ट्रिप टू द बैट केव। 1993 की गर्मियों में WWE बेस्टियन बूगर के किरदार को सामने लाए, और ये WWE के इतिहास के सबसे बुरे गिमिक में शामिल हुआ। ये सच में काफी बुरा था, क्योंकि बूगर का किरदार एक गंदा दिखने वाला रेसलर था जिसको खाना पसंद था। ये किरदार पूरी तरह से असफल रहा।
और फैंस का इस किरदार को नापसंद करने की एक वजह थी इसका फिनिशिंग मूव। इनके फिनिशर को ट्रिप टू द बैट केव के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें बूगर अपने ओपोनेंट के चेहरे के ऊपर बैठते थे और WWE की कमेंट्री टीम ने इसे और भी घटिया बना दिया था क्योंकि मूव के दौरान वो अजीब चीजें बोलते थे, जैसे कि सोचिए वहां की बदबू के बारे में, जो बहुत अजीब बात थी। नंबर 3, किज़ार्नी टालुला बेला। WWE ऐसे कई किरदार लेकर आई है जो आगे बढ़ने में नाकामयाब रहे हैं। किज़ार्नी उनमें से ही एक हैं। ये बता पाना मुश्किल है कि उनका किरदार और रूप असल में क्या दिखाना चाहता था, लेकिन हमें एक ऑडियंस की तरह बताया गया था कि किज़ार्नी किसी तरह के मेले से आए हैं और वो अपने किरदार को जेक द स्नेक रॉबर्ट्स और ड्वाइंग द क्लाउन के बीच का एक मेल बताते हैं, लेकिन इस बात से उनके कैरेक्टर में जरा भी दिलचस्पी नहीं आई। किज़ार्नी का टीवी पर केवल एक ही सिंगल्स मैच हुआ है जिसमें उन्होंने शायद सबसे कमजोर फिनिशिंग मूव दिखाया था। किज़ार्नी का फिनिशर एक डबल आर्म DDT की तरह होने वाला था, जिसका मतलब था कि उनका ओपोनेंट सिर्फ एक बार आगे घूमता था। जब MVP के साथ अपने मैच में किज़ार्नी ने ये किया तो फैंस को लगा कि ये मूव कुछ गलत हो गया है क्योंकि ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे इस मूव से किसी को भी चोट लगे, लेकिन सच तो यही था कि वही किज़ार्नी का असली फिनिशिंग मूव था जो उन्होंने WWE डेवलपमेंटल में भी इस्तेमाल किया था। नंबर 2, विसेरा द वाइसएग्रा। विसेरा एक ऐसे रेसलर हैं जो WWE में अपने करियर के दौरान कई सारे किरदार निभा चुके हैं। एक बार 1995 में वो किंग ऑफ द रिंग के विजेता थे और एक बार वो अंडरटेकर की मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस का अहम हिस्सा थे। लेकिन बिना किसी शक के विसेरा का सबसे गंदा गिमिक कोई था तो वो था जब वो दुनिया के सबसे बड़े लव मशीन बने। इस गिमिक को निभाते वक्त विसेरा कुछ ज्यादा ही कामुक हो गए थे। उनके कुछ मूव्स में इस किरदार के हिसाब से बदलाव भी किए गए थे। उनके मूव्स के पिटारे में एक नया मूव आया था जिसे वाइसएग्रा बोलते थे। इस मूव में एक 500 पाउंड का आदमी अपने ओपोनेंट के पीछे जाता था और अपनी पूरी ताकत से उसे हम्प करता था। ये मूव एकदम पागलों वाला था और इस बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल था कि विसेरा अंडरटेकर के राइट हैंड बनने के बाद अब लाइव टीवी पर रेसलर के साथ ऐसी हरकतें कर रहे हैं। नंबर 1, जॉन सीना सिक्स्थ मूव ऑफ डूम। WWE में अपने बेहतरीन कैरियर के दौरान सीना अपने 5 मूव्स, जिन्हें 5 मूव्स ऑफ डूम भी कहा जाता है, उसके लिए प्रसिद्ध हो चुके थे। कुछ फैंस को लगता था कि सीना केवल यही 5 मूव्स कर सकते हैं और यही 5 मूव्स उनको बहुत खास मैचेस जिताने के लिए काफी भी थे, जैसे कि शॉन माइकल्स और ट्रिपल एच के साथ हुए उनके मैचेस। सीना भी इस मजाक में शामिल हुए और 2018 में उन्होंने एक नया मूव किया जिसे उन्होंने 6 मूव ऑफ डूम कहा। सीना ने इस नए मूव की चर्चा अपने हर इंटरव्यू में और हर सोशल मीडिया पेज पर करी, जिसकी वजह से फैंस एक खास चीज की उम्मीद लगाए बैठे थे। लेकिन जब 2018 में सुपर शोडाउन पेपर व्यू में सीना ने ये मूव किया तब फैंस काफी निराश हुए। सीना के टैग टीम मैच के दौरान सीना और बॉबी लैशली की जोड़ी केविन ओवेंस और एलाइस के सामने थी। सीना ने 6th मूव ऑफ डूम की शुरुआत में पहले तो अपने हाथों से एक अजीब सा क्रॉस बनाया और फिर एलाइस को एक साधारण सा मुक्का मारा। फैंस समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है और ये साफ था कि सीना इस मूव के साथ बस एक मजाक कर रहे हैं। अजीब बात ये रही कि इस मूव से सच में सीना को जीत मिली। ये मूव को जायज दिखाने के लिए तय किया गया था, लेकिन इसके इतने खराब प्रदर्शन ने और तो कुछ नहीं किया, लेकिन फैंस को सीना की सोच को लेकर उलझन में जरूर डाल दिया। ऐसा माना जाता है कि ये मूव एक मूवी से जुड़ा था जिसकी शूटिंग उस वक्त जॉन सीना जैकी चैन के साथ कर रहे थे, लेकिन इस बात को भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया, जिसकी वजह से उस फिल्म का प्रमोशन भी उतने बढ़िया ढंग से नहीं हो पाया। और यहाँ खत्म होते हैं WWE के हमारे 10 WTF मूव्स। वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें और हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ और रेसलिंग कंटेंट के साथ।